अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर है यहाँ पर ट्रायंगल्स, क्लास 10th। तो टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि अगर हमारे पास दो पॉलीगन्स हैं तो वो सिमिलर कब होंगे, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे दे शुड बी इन द सेम रेशो, तब वो सिमिलर होंगे। लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है, यही चेक करना कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है या कोई भी पॉलीगन है, अगर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सिमिलर है या नहीं, तो पहले हमें एंगल्स चेक करने की एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है फिर चेक करना पड़ेगा कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो होनी चाहिए प्रोपोर्शनल और इन द सेम रेशो, तब वो सिमिलर होंगे। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेंथी प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो मैथमेटिशियंस हैं तो उन्होंने यहाँ पर कुछ क्राइटेरियंस बनाई है, कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाए फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इससे इजी हो जाएगा ये देखना है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं क्या ये सिमिलर है या नहीं। इसी के लिए यहाँ पर जो मैथमेटिशियन उन्होंने यहाँ पर कुछ क्राइटेरियंस बनाए, कुछ रूल्स बनाए हैं। तो पहला जो क्राइटेरिया है SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ये क्या है? इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन द सेम रेशियो, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइंगल दो है, एक ट्राइंगल यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्राइंगल PQR। अगर ये दो ट्राइंगल हमारे पास हैं, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, इनका रेशियो सेम होगा और प्रोपोर्शनल, then they are similar by SSS similarity criterion। अब ये दो जो ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर होंगे बाय दिस क्राइटेरियन SSS। ये इजी है इससे, क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल्स चेक नहीं करने पड़ेंगे, खाली साइड्स को देखना पड़ेगा। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देखेंगे AB का कॉरस्पॉन्डिंग PQ है, हम AB का PR भी रख सकते हैं। तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग PQ है, फॉर एग्जांपल AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PR है, और ये जो BC है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड वो है QR। तो अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए और इन द सेम रेशियो, फॉर एग्जांपल अगर ये BC 2 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, तो ये फॉर एग्जांपल दिस, ये एग्जांपल लेते हैं, ये ट्रायंगल ABC है, इसके इनके साइड से 2 सेंटीमीटर, 3 और 4, ये ट्रायंगल PQR है, साइड 6, 9 और 12 है। तो अगर हम साइड्स के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या ये ट्रायंगल्स जो दो ट्रायंगल क्या सिमिलर है या नहीं, खाली साइड्स के हिसाब से। तो हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को, अगर ये प्रोपोर्शनल होंगे दैट मीन्स इन द सेम रेशियो। तो पहले AB का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो है PQ, क्योंकि AB PQ के बराबर है। सो यहाँ पर हम निकालेंगे AB अपॉन PQ। तो ये देखेंगे इसका रेशियो क्या निकलेगा, AB 2 है अपॉन PQ 6, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर निकला 1/3। तो AB और PQ का जो रेशियो है वो है 1/3। अब निकालेंगे AC और PR का रेशियो, अब लेंगे AC अपॉन PR, सो AC इज 3 अपॉन PR इज 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, we get 1/3। अब यहाँ पर BC का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो है QR, सो इनका भी रेशो निकालेंगे, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, दैट इज 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, सो द रेशो इज 1/3। अब यहाँ पर रेशो चेक करेंगे, क्या रेशो सेम है? AB और PK का रेशो जो है वो है 1/3, AC और PR का रेशो 1/3 है, और BC और QR इसका रेशो भी 1/3 है। तो यहाँ पर जो रेशो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सेम है, 1/3 1/3 1/3। अगर कहीं पर निकलेगा 1/2, फॉर एग्जांपल 1/2, तो दैट इनका रेशो सेम नहीं है, तो ये फिर ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो रेशो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सेम है, दैट मीन्स द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय दिस क्राइटेरियन SSS, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो यहाँ पर हमें एंगल्स, जो एंगल्स है यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो चेक यहाँ पर नहीं करने पड़ेंगे क्या वो इक्वल है या नहीं, वो ऑटोमेटिकली इक्वल ही होंगे। तो दिस इज कॉल्ड SSS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अगर हम इनका जो ये ट्रायंगल्स दो है
अगर हमें इनकी सिमिलरिटी अब दिखानी है सिंबॉलिक फॉर्म में, तो कैसे दिखाएंगे? अगर यहाँ पर इसका नाम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी, तो ऐसे लिखिए ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलरिटी की सिंबल है, सिमिलरिटी की सिंबल है तो इसका नाम क्या देंगे? तो पहले यहाँ पर देखेंगे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, और फिर ए सी का पी आर और बी सी का क्यू आर। तो यहाँ पर हमने इसका नाम दिया है ए बी सी, ए बी सी के तो साइड्स के हिसाब से हम इसको नाम देंगे ए बी सी। तो पहले क्या आ गया ए बी, फिर बी, दैट मीन पहले आ गया 1 मार्क वाला साइड, उसके बाद आ गया 3 मार्क वाला साइड। तो यहाँ पर भी लाएंगे पहले 1 मार्क वाला और फिर 3 मार्क वाला, पहले ये आएगा फिर ये आएगा। सो पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब चेक करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू, ठीक है, फिर बी सी का आएगा क्यू आर, ये ठीक है, फिर ए सी का आएगा, यानी ए सी मीन्स पहला और तीसरा, यहाँ पर भी लगे पहला और तीसरा, दैट मीन्स पी आर। सो ए सी अपॉन पी आर, तो ये सेम है। अगर हम इसका नाम चेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिखेंगे ए सी बी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर दिखाएंगे, अगर दिखेंगे ट्राइंगल ए सी बी, लिख सकते हैं ए सी बी, तो इसका नाम जो है वो इसी के हिसाब से रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ए सी क्यू, तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग पी आर है और बी सी का है क्यू आर। तो ए सी बी, पहले ये आ गया 2 मार्क वाला साइड, फिर आ गया 3 मार्क वाला, तो यहाँ पर भी लगे 2, पहले 2 वाला फिर 3 वाला, पहले ये आएगा फिर ये पी आर क्यू, ट्राइंगल पी आर क्यू। अगर चेक करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग है तो वो सेम, जैसे ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, सी बी आर क्यू, सी बी और बी सी द सेम अपॉन आर क्यू और क्यू आर, फिर ए बी अपॉन पी क्यू, ये सेम आ गया। तो इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं, इसका भी, लेकिन इसका भी फिर चेंज करना पड़ेगा इसी के हिसाब से। तो अब यहाँ पर है दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, दैट मींस साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ये कब यूज होता है SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन? इफ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है, तो यहाँ पर हम 2 ट्राइंगल्स लेंगे, पहला ट्राइंगल दिस ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है नेमली पी क्यू आर। इफ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल है, 1 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर एक पेयर जो होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो प्रोपोर्शनल होगी, दैट मींस इन द सेम रेशियो, एंड द इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल, और इंक्लूडिंग एंगल्स जो होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर 1 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन द सेम रेशियो, और यहाँ पर जो इंक्लूडिंग एंगल्स होंगे आर इक्वल, वो इक्वल होंगे, देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो तब इस कंडीशन में जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन, इसके हिसाब से बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो यहाँ पर जो साइड्स होते हैं सिमिलरिटी में, तो वो साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, एंगल्स यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं हो सकते। तो एंगल्स मस्ट बी इक्वल, बट साइड्स वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए या इक्वल भी हो सकते हैं। अगर इक्वल भी होंगे तब भी जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे कैसे ये रूल अप्लाई होगा। तो 1 पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हम यहाँ पर लेंगे खाली एक पेयर, जैसे अगर हम ए बी यहाँ पर लेंगे ए बी, तो यहाँ पर लेंगे ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू या पी आर भी ले सकते हैं, फिर ए सी इसका ले सकते हैं कोई भी साइड या तीन दो में से, तो ये लेंगे सिंपल ये। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिया पी क्यू और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिया पी आर। तो अब यहाँ पर हमने एक पेयर ली है, दैट मीन्स ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है, ये और ये, यानी ये साइड इसके साइड इस साइड के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर एक मार्क है, सिंगल मार्क सिंगल, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, यहाँ पर डबल मार्क है, तो यहाँ पर डबल मार्क है, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पर एक पेयर जो होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो होनी चाहिए प्रोपोर्शनल, यानी इन द सेम रेशियो, एंड द इंक्लूडिंग एंगल्स आर इक्वल, जो इन 2 ट्रायंगल्स में इंक्लूडिंग एंगल्स होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इन 2 ट्रायंगल्स में कौन से एंगल्स इंक्लूडिंग है। तो इस ट्राइंगल में हमने लिया है साइड ए बी और साइड ए सी, ये दोनों साइड्स ए बी एंड ए सी, तो इन दो के बीच में एंगल ए आ रहा है, तो ये बनेगा इंक्लूडिंग एंगल। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा एंगल बनेगा इंक्लूडिंग, तो यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आ रहा है, तो इसमें हमने लिया है पहला साइड तो पी क्यू और लिया है पी आर, तो पी क्यू और पी आर इसके बीच में एंगल पी आ रहा है, तो यहाँ पर बनेगा एंगल पी इंक्लूडिंग एंगल। अगर
ये दो साइड हम लेंगे, फॉर एग्जांपल दीज टू साइड्स, अगर ये दो साइड लेंगे, ये दो साइड्स, तो एंगल क्यू बनेगा इंक्लूडिंग, अगर ये दो लेंगे तो एंगल आर बनेगा। यहाँ पर अगर ये दो साइड लेंगे तो एंगल बी बनेगा इंक्लूडिंग, और अगर ये दो साइड लेंगे तो एंगल सी बनेगा। तो यहाँ पर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो होनी चाहिए एक पेयर, इट शुड बी प्रोपोर्शनल, यानी दे शुड बी इन द सेम रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर ये हम फॉर एग्जांपल ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10, फॉर एग्जांपल ये 10 है, अगर ये 4 है तो फर्क इसको 8 रखेंगे। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो इसकी अब चेक करेंगे। अब तो पहले हम चेक करेंगे ए बी एंड पी क्यू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू, इनका रेशो निकालेंगे। ये 5 है अपॉन दिस 10, सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, so the ratio is 1/2। तो अब यहाँ पर निकालेंगे ए सी और पी आर, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग है, ए सी और पी आर। सो ए सी अपॉन पी आर दैट इज इक्वल 4 अपॉन 8, 4 अपॉन 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ पर जो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है एक पेयर की कॉरस्पॉन्डिंग, वो यहाँ पर रेशो निकला 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो रेशो सेम है। दैट मीन्स दीज टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और वी कैन सी दैट दे आर इन द सेम रेशो। तो ये तो प्रोपोर्शनल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एक पेयर। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है यहाँ पर एंगल ए और एंगल पी हमने यहाँ पर बराबर रखा है, एंगल ए और एंगल पी को बराबर रखा है। तो इस कंडीशन में ये दो ट्रायंगल्स होंगे, ये भी सिमिलर होंगे बाय दिस क्राइटेरियन, एस एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन। अगर यहाँ पर एंगल ए और एंगल आर बराबर होगा, फॉर एग्जांपल एंगल ए और एंगल आर बराबर होगा, तो इस कंडीशन में क्या ये सिमिलर होंगे? ये सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्राइटेरियन है इसमें है इंक्लूडिंग एंगल्स और इक्वल, इंक्लूडिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, इंक्लूडिंग एंगल्स। यहाँ पर इस ट्राइंगल में इंक्लूडिंग एंगल एंगल ए है, और इस ट्राइंगल में इंक्लूडिंग एंगल है वो है पी। तो ये तभी बनेगा इंक्लूडिंग अगर हम ये दो साइड लेंगे, ये दो पी आर एंड क्यू आर। तो एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू एंगल पी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी, दिस ए बी अपॉन पी क्यू, it is equal to AC upon PR, AC upon PR, and both are equal to 1/2. That means they are in the same ratio or proportional. And angle A जो angle A है, it is equal to angle P. तो अगर यहाँ पर खाली ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, इनका एंगल बराबर नहीं होगा, तो इस कंडीशन में ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पर दो कंडीशंस है, एक कंडीशन है one pair of corresponding sides are proportional, and the second condition is including angles must be equal. तो angle A is equal to angle P। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये जो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर होंगे। तो कैसे लिखेंगे इनकी सिमिलरिटी? सिंबॉलिक फॉर्म में हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी, फॉर एग्जाम्पल ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या रखेंगे? ए बी सी। यहाँ पर है ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ पर हमने साइड्स इंडिकेट किए हैं, एंगल खाली एक है लेकिन साइड यहाँ पर दो है, इंडिकेट किए हैं ये और ये। तो यहाँ पर हमने नाम दिया इसका ए बी सी। तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू है और बी सी का क्यू आर। तो पहले यहाँ पर आना चाहिए ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू, फिर बी सी का आएगा क्यू आर, या ऐसे भी शॉर्ट तरीका है ए बी सी, पहले आ गया 1 मार्क वाला साइड, उसके बाद आ गया वो साइड जिस पर कोई मार्क नहीं है। तो यहाँ पर भी लाएंगे पहले फर्स्ट मार्क 1 मार्क वाला साइड, और वो साइड जिसको जो अनमार्क्ड है, यानी जिस पर कोई मार्क नहीं है। तो एक मार्क यहाँ पर है, तो ये जो साइड है यहाँ पर इस पर कोई मार्क नहीं आया, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, यानी पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर चेक करेंगे यहाँ पर, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी गिवन, तो एंगल बी और एंगल क्यू ऑटोमेटिकली बराबर होंगे जब भी ये सिमिलर हो जाएंगे किसी रूल के हिसाब से, चाहे ये रूल हो या ये रूल हो, कोई भी रूल अप्लाई हो जाएगा, फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तीन वो बराबर होंगे। यहाँ पर खाली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो फिर ऑटोमेटिकली जो एंगल बी होगा वो क्यू के बराबर होगा, और जो एंगल सी होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये बचते हैं दो, ये भी प्रपोर्शनल हो गए, इनका भी रेशो 1/2 ही निकलेगा।
अगर चेंज करेंगे जैसे हम लिखेंगे बी सी ए फॉर एग्जाम्पल, तो लिख सकते हैं ट्राइंगल बी सी ए, ट्राइंगल बी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल, तो क्या नाम होगा बी सी ए, बी सी ए सिंपल। यहाँ पर साइड्स के साथ में लेंगे, पहले बी सी ए, पहले कौन सा साइड आ गया जो यहाँ पर जिस पर कोई मार्क नहीं है, फिर आ गया 2 मार्क वाला, यहाँ पर भी लेंगे जिस पर कोई मार्क नहीं है फिर 2 मार्क वाला, यानी यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे क्यू आर पी, ट्राइंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी, तो ये भी ठीक है। तो और भी लिख सकते हैं ए सी बी, फिर अकॉर्डिंगली इसका नाम भी इसी तरह चेंज होगा। तो यह है एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो उसके बाद थर्ड रूल, यहाँ पर थर्ड क्राइटेरिया जो है वो है ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया कब अप्लाई होता है? इफ इन टू ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल्स है, इवन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, दैट मीन्स द 2 ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, दैट मीन्स वो होंगे इक्विएंगुलर, दैट मीन्स इक्विएंगुलर मीन्स जब तीनों एंगल्स बराबर होंगे 2 ट्राइंगल्स के, दे आर कॉल्ड इक्विएंगुलर, देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो जो 2 ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर हम एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंगल पी लेंगे, या आर भी ले सकते हैं क्यू भी, तो बी का हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल एंगल क्यू, और एंगल सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लेंगे वो हम लेंगे एंगल आर। तो यहाँ पर सिमिलर मार्किंग है, यहाँ पर ये सिमिलर मार्किंग, यहाँ पर तो यहाँ पर भी 2 निशान है, तो यहाँ पर भी 3 है, तो इट इंडिकेट्स दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। दैट मीन्स इन 2 ट्राइंगल्स के 3 एंगल बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो ये सिमिलर होंगे इस हालत में बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो अगर हमारे पास हम ये लिखेंगे दैट मीन्स एंगल ए जो है इट इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी जो है इट इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इट इज इक्वल टू एंगल आर। तो हम इसको जो इसकी सिमिलरिटी है कैसे दिखाएंगे इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो पहले हम देखेंगे थोड़ा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, सिंपल है ए बी सी यहाँ पर देंगे, तो जो ए का पी है पहले पी आएगा, दूसरा बी है, बी का क्यू है तो क्यू आएगा, सी का आर है तो आर आएगा यहाँ पर, ये सिंपल है। या अगर इसका नाम चेंज करेंगे जैसे बी सी ए और ए सी बी, जैसे बी सी ए लिखेंगे ट्राइंगल बी सी ए सिमिलर, तो सिंपल यहाँ पर हम इसका जो नाम है वो हम देखिए अकॉर्डिंग टू एंगल, क्योंकि यहाँ पर एंगल्स दिए गए हैं, यहाँ पर साइड्स यहाँ पर इंडिकेट नहीं किए गए हैं, तो एंगल्स के हिसाब से हम उनका नाम उसका इसकी सिमिलरिटी जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे बी सी ए एंगल बी का यहाँ पर पहले बी है तो पहले कौन सा लेटर आएगा, बी का कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो है क्यू, पहले क्यू आएगा, फिर यहाँ पर है सी दूसरा, तो दूसरा आएगा सी का है आर आएगा दूसरा, फिर लास्ट वाला ए है, और ए का जो कॉरस्पॉन्डिंग है पार्ट है वो है पी, दैट मींस एंगल ए जो पी के बराबर है। अगर हम चेक करेंगे यहाँ पर है पहले ए, तो ए पी के बराबर है आ गया, बी क्यू के बराबर है ठीक है, और सी आर के, तो यहाँ पर पहले बी जो बी क्यू के बराबर है आ गया, यहाँ पर भी सी आर के बराबर है ठीक है, और ए पी के बराबर है। तो यहाँ पर भी हम जैसे ए सी भी लिखेंगे, ए बी सी बी ए, तो कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका जो नाम होगा फिर अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से दिया जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग मींस यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, अब ये सिमिलर है ट्रायंगल्स, दीस टू आर सिमिलर बाय दिस ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एंगल ए आर के बराबर होगा या एंगल ए क्यू के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ए पी के बराबर ही होगा और एंगल बी जो होगा वो क्यू के बराबर ही होगा, एंगल बी ए पी और आर के बराबर नहीं होगा। फिर जो एंगल सी है यहाँ पर तो ए आर के बराबर ही होगा, क्योंकि सी का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो आर ही है, बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है और ए का पी है। अब यहाँ पर लास्ट क्राइटेरियन है ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यहाँ पर है यहाँ पर है ए एंगल 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 3 एंगल, यहाँ पर है ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो ये कब अप्लाई होता है? इफ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर हमारे पास 2 ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल
ये ट्राइंगल है, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्राइंगल एल एम एन। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है, दिस इज एस टी क्यू फॉर एग्जांपल। तो इफ इन टू ट्राइंगल्स टू पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, उनके अगर दो पेयर हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, खाली दो पेयर, यहाँ पर तीनों एंगल्स है बराबर, लेकिन यहाँ पर खाली दो पेयर, यानी दो एंगल्स के बराबर होंगे, देन दे आर सिमिलर बाय ए सिमेट्रिक क्राइटेरियन। तो इस कंडीशन में भी जो ट्राइंगल होंगी वो सिमिलर होंगे पर अकॉर्डिंग टू ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जो एल है, एल का हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लेंगे एस, या टी भी ले सकते हैं, कोई भी जैसे एस लेंगे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर एम का लेंगे टी, या खाली हमें यहाँ पर दो लेने हैं, हम ये दो भी ले सकते हैं, ये दो भी और ये दो भी, हम यहाँ पर लेंगे एल और एम, हम एम का रखेंगे टी और क्यू, एक ही मतलब टी रखेंगे। तो यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स के एंगल एल जो है, यहाँ पर एंगल एल इट इज इक्वल टू एंगल एस, और एंगल एम जो है इट इज इक्वल टू एंगल एम। दो एंगल के बराबर है। तो इस कंडीशन में भी जो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स एल एम एन और एस टी क्यू, ये सिमिलर होंगे बाय ए सिमेट्रिक क्राइटेरियन, क्योंकि यहाँ पर अगर दो एंगल के बराबर है तो थर्ड एंगल होगा ये हमेशा बराबर ही रहेगा, क्योंकि अगर दो एंगल ट्राइंगल में दो एंगल्स के बराबर है तो तीसरा एंगल हमेशा बराबर ही रहेगा। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो क्राइटेरियन अप्लाई होगा वो होगा ए सिमेट्रिक क्राइटेरियन। तो अब हम कैसे दिखाएंगे इनकी सिमिलरिटी इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंपल है, यहाँ पर अगर लिखेंगे ट्राइंगल जैसे एल एम एन, या लिखेंगे एल एन एम इज सिमिलर टू ट्राइंगल, तो इसका नाम क्या होगा, एल एन एम। तो यहाँ पर एंगल्स इंडिकेट किए गए हैं, तो जो नाम होगा वो एंगल्स के हिसाब से आएगा। तो यहाँ पर एल एन एम, और यहाँ पर क्या नाम होगा, एस क्यू टी। यहाँ पर आ गया एल का कॉरस्पॉन्डिंग एस है, यहाँ पर पहले एल आ गया, एल एस के बराबर एस आएगा, फिर आ गया एन जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्यू नहीं दिया गया, तो एन का कॉरस्पॉन्डिंग क्यू होगा, तो एस एन एम। अब चेक करेंगे, एल एस के बराबर है, ठीक है, जो एन है एल एन एम, यहाँ पर एस क्यू टी आ गया, क्योंकि यहाँ पर एन इंडिकेट नहीं किया गया, यहाँ पर क्यू इंडिकेट नहीं किया गया, तो एन का क्यू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, तो एन यहाँ पर क्यू के बराबर होगा, और एम यहाँ पर जो है, यहाँ पर है एस क्यू टी, तो जो एम होगा वो टी के बराबर होगा। अगर यहाँ पर लिखिए एल एम एन, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर टू ट्राइंगल आएगा एस टी क्यू, ट्राइंगल एस टी क्यू, या कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर थे 3-4 क्राइटेरियन, पहले एस एस एस, एस ए एस, ए एंड ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो अब यहाँ पर अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वो पी क्यू ही रहेगा, क्योंकि ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग होगा। फिर ये इसके बराबर है सी इसके, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये रहेगा, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये रहेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग को चेक करेंगे, फिर अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम चेक करेंगे वो हमेशा प्रपोर्शन होंगे, यानी दे आर इन द सेम रेशियो, यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये रूल भी अप्लाई होगा ए, चाहे कोई भी रूल होगा, यानी ये तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं बाय ए सिमेट्रिक क्राइटेरियन। अब यहाँ पर अगर हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करेंगे तो वो हमेशा दे आर इन द सेम रेशियो और प्रपोर्शन। सो ये थे कुछ 4 क्राइटेरियंस जिनका यूज़ हम करके ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं क्या वो सिमिलर होंगे या नहीं।